तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा गेम खेलने वाले हैं और उस गेम के माध्यम से बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई का, किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने काम का, किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने समय का। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपको दे रहे हैं 1 से लेकर के 36 तक के नंबर, यानी 1 से शुरू होगा और 36 तक पूरे नंबर होंगे। और आपको करना क्या होगा कि आपको 1 से शुरुआत करके 2, 3, 4 ऐसे करते हुए आपको 36 तक सारे नंबर इसमें ढूंढने हैं। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस ये करना आपको ये है कि कम से कम समय में इन सारे नंबरों को ढूंढना है। तो आपकी स्क्रीन पर हैं 1 से लेकर के 36 तक के नंबर। अब आप 1 से शुरू कीजिए और 36 तक जल्दी से जल्दी पहुंचिए। क्या आपने सारे नंबरों को ढूंढ लिया? अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो अब देखिए किस तरीके से जल्दी ढूंढ सकते हैं। आप इनमें सबसे पहले ढूंढिए कि 1 कहाँ पर है। 1 आपने ढूंढ लिया, यहाँ पर है। उसके बाद फिर देखिए 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। फिर देखिए 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। 4 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 5वां नंबर कहाँ पे, 5वां यहाँ पे है। फिर 6ठा, फिर इस तरफ दाहिनी तरफ, फिर 7वां, फिर बाईं तरफ, फिर 8वां, फिर दाईं तरफ। तो आपने क्या देखा? अब ये जो हमारे नंबर हैं 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर 8 तक, आप देखेंगे कि ये 4 भागों में डिवाइड हैं। आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने ये 4 खाने इसके बना लिए। अब देखिए कि पहला नंबर हमें यहाँ पे मिला था तो दूसरा दूसरे वाले खाने में, तीसरा तीसरे खाने में, चौथा चौथे खाने में। फिर इसी तरीके से 5वां फिर पहले खाने में आ गए, 6ठा फिर दूसरे खाने में, 7वां तीसरे खाने में, फिर 8वां जो है हमारा चौथे खाने में। इसी तरीके से ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप 4 खानों में बांट लीजिए और इन्हें देखिए कि आप बड़ी आसानी से कुछ ही समय में आप सारे नंबर ढूंढ लें। बस आपको चलना कैसे होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी होगी, फिर यहाँ पहुँचना होगा इस खाने में, फिर आना होगा आपको यहाँ पे, फिर जाना होगा आपको यहाँ पे, और इसी को बार बार आप रिपीट करना है। तो आपने देखा कि ढूंढने में फ़र्क क्या आया। जब आप एक एक नंबर करके ढूंढ रहे थे तो आपको समय ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आप पूरे में ढूंढ रहे थे। जब आपने इसे 4 खानों में डिवाइड कर लिया तो आप उसी नंबर को एक पर्टिकुलर खाने में ढूंढते हो तो आपको कम समय लगता है। आखिर आपने देखा होगा बैंक में मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, किसी कंपनी में मैनेजर, किसी डिपार्टमेंट में मैनेजर, आखिर ये मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ तो वजह होगी, हर जगह मैनेजर क्यों होते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के इतने सारे कोर्स, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, डिज़ाइन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, स्पोर्ट मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ना जाने कितने कोर्सेस होते हैं मैनेजमेंट के। जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किताबों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है। किसी मॉल में जाते हैं तो सामान को आपने देखा होगा कितना सीक्वेंस वाइज और कितना सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है। इसी तरीके से कहीं भी आप जाएंगे, होटल में, सब स्टेशन पर, कहीं भी आप चले जाएं तो जो भी वहाँ पे सिस्टम होता है, जो सेटअप होता है, उसे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सजाया गया होता है। ये सारी चीज़ें लेकिन यहीं तक सीमित नहीं होती हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ भी ये चीज़ें ठीक इसी तरीके से महत्वपूर्ण होती हैं जिस तरीके से दूसरी जगहों पे ये महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में कभी आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता होगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? आपने मेहनत तो बहुत की थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? आप बार बार सोचते होंगे और अपने आप को कोसते होंगे।
लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, क्या आपने इन चीज़ों पर भी फोकस किया था कि आप टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं? जो आपका सिलेबस है किस तरीके से उसे पढ़ना है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इन सब चीज़ों को भी आपने देखा था? कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया था कि किताब में जो कुछ लिखा था सब कुछ पढ़ते चले जा रहे थे, आपको सिलेबस का पता नहीं था? घर पर पढ़ाई करते समय आप हर क्वेश्चन को लगा लेते थे, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, लेकिन टाइम कितना लग रहा था, क्या आपने उस पर भी कभी फोकस किया था? हो सकता है आपने ये गलतियां की हों जिसकी वजह से आप पीछे रह गए हों। जो लोग छोटी छोटी बातों को समझते हैं और अपनी हर क्रिया पर बारीकी से नज़र रखते हैं, वो लोग आगे ज़रूर जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, ये पढ़ाई हो या कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, जब आप उसे करते हैं तो उसमें आप मैनेजमेंट को ज़रूर शामिल कीजिए। मैनेजमेंट अगर आपने शामिल कर लिया और चीज़ों को मैनेज कर लिया तो ज़रूर आप कामयाब होंगे।